नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी ओझा। निकाय चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने प्रचार अभियान का आगाज कर दिया है और आज सीएम शिवराज के कार्यकर्ताओं का जीत का अनोखा चुनावी मंत्र भी दिया है। इस चुनावी मंत्र में चक्कर शक्कर बर्फ और पानी है, तो फिर सीएम की जुबानी ही सुनिए इसके पीछे की क्या कहानी है। महाकाल का आशीर्वाद लेकर उन्हीं की नगरी उज्जैन से सीएम शिवराज ने चुनावी शंखनाद किया था और अब जोरदार चुनावी प्रचार में जुट गए हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में बीजेपी महापौर के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कार्यकर्ताओं को दिलचस्प चुनावी मंत्र भी दिया। कहते हैं, चुनाव प्रचार करने जाए तो पाँव में चक्कर, मुंह में शक्कर, सीने में आग और सिर पर बर्फ होना चाहिए। क्योंकि जो काम करेगा वो ही जीतेगा। लेकिन एक मंत्र दे रहा हूं, जो चुनाव प्रचार करने जाएंगे वो याद कर लो। पाँव में चक्कर, मुंह में शक्कर, सीने में आग और माथे पर बर्फ, जिनको प्रचार करना चाहिए। चक्कर शक्कर आग और बर्फ की सीएम ने आगे व्याख्या भी की। कार्यकर्ताओं को करीने से समझाया कि चुनाव प्रचार में चक्कर शक्कर आग और बर्फ के मायने क्या है। सीएम ने कहा कि पाँव में चक्कर मतलब घर घर जाना है, मुंह में शक्कर मतलब मीठे वचन बोलने हैं, सीने में आग मतलब जीत की ज्वाला जलती रहनी चाहिए और जनता के कड़वे वचनों को भी ठंडे दिमाग से सुनना है। पाँव में चक्कर मतलब बैठना नहीं है, घर घर जाना है, द्वार द्वार खटखटाना है, आशीर्वाद लेना है और जब तक नहीं दे तब तक हटना नहीं है। एक बार नहीं माने तो दोबारा जाओ, दोबारा जाओ, चौबारा जाओ। अरे प्यार से तो पत्थर भी पिघल जाते हैं, तो ये जो इंसान तो पाँव में चक्कर, मुंह में शक्कर मतलब बोलना मीठा। कार्यकर्ता जो लड़ रहे हैं वो भी और जो समर्थक है वो भी। नहीं, कोई ने कह दिया आ गए देख लो गाड़ी, तो कह दिया देना तो दो रफंजिया करके चलिए। ये नहीं होना है, उनका अधिकार है। वो बोलेंगे, कहेंगे, अपनी बात बताएंगे, प्रेम से सुनना है, मुस्कुराना है और कहना करवाना है। जो कह आ जाओगे मामा करवा देगा, चिंता फिरता करना है जो हो सकता है, लेकिन गुस्सा नहीं। मुंह में शक्कर का मतलब प्यार से बोलना है, कन्विंस करना है, तो मुंह में शक्कर। सीने में आग का मतलब है हमको जीतने की आग, और नींद नहीं आनी चाहिए जब तक वोट नहीं कर जाए। और माथे का बर्फ मतलब दिमाग ठंडा रहना चाहिए। रणनीति बनाओ तो कूल रहो, गुस्सा मत हो। जरा में भड़क गए, जरा में गुस्सा हो गए, दिमाग ठंडा रहना चाहिए। मतलब धैर्यपूर्वक सोचो और योजना बनाओ। कई बार उल्टा हो जाता है, सीने में तो राग भरी आग माग है नहीं और दिमाग गर्म है हमेशा। भोपाल से सीएम शिवराज सतना पहुंचे, जहां प्रबुद्ध जनों की सभा को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने लोगों से शहर के विकास के लिए वोट करने की अपील की। साथ ही सीएम ने कहा कि पार्टी ने तय किया है कि किसी भी विधायक को महापौर का टिकट नहीं दिया जाएगा। और कांग्रेस के पास मैं आलोचना की नहीं, लेकिन एक व्यक्ति विधायक है तो विधायक के नाम से सेवा करूंगा। 17 विधानसभा में आता है। अब एक ही विधायक रहेगा, कोई मेयर होगा। भारतीय जनता पार्टी ने तय किया। प्रबुद्ध नागरिकों को बताना चाहता हूं, एक व्यक्ति एक पद हमने तय किया, मध्य प्रदेश में किसी विधायक को मेयर का टिकट नहीं दिया जाएगा। बीजेपी ने निकाय चुनाव के लिए ताबड़तोड़ चुनावी अभियान की शुरुआत कर दी है, तो कांग्रेस थोड़ा पीछे चल रही है। कल से कांग्रेस के प्रचार अभियान का आगाज होगा। पूर्व सीएम कमलनाथ कांग्रेस के चुनावी अभियान की शुरुआत करेंगे। कल कमलनाथ की सिंगरौली में पहली जनसभा होगी। 26 जून को सागर में भी कमलनाथ का चुनावी कार्यक्रम होगा। यानी कल से निकाय चुनाव की मैदानी जंग कुछ ज्यादा ही तूफानी होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। बीजेपी की ओर से द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद का प्रत्याशी घोषित किया गया है। द्रौपदी मुर्मू कल यानी शुक्रवार को नामांकन दाखिल करेंगी, लेकिन इससे पहले ही भोपाल में बीजेपी ने द्रौपदी मुर्मू की जीत का जश्न शुरू कर दिया है। उन्हें उम्मीदवार बनाए जाने की खुशी में बीजेपी दफ्तर में जमकर आतिशबाजी हुई और बीजेपी दफ्तर आदिवासी रंग में रंगा नजर आया।
ये आभार का उत्सव है, ये आदिवासी समाज को मिले सम्मान का उत्सव है, ये द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति उम्मीदवार बनाए जाने का जश्न है। बीजेपी ने इस खास मौके पर आभार कार्यक्रम का आयोजन किया तो भोपाल का बीजेपी दफ्तर आदिवासी रंग में रंगा नजर आया। खुद सीएम शिवराज भी कार्यक्रम में शामिल हुए और आदिवासी धुन पर थिरकते नजर आए। सीएम ने आज के दिन को चमत्कारिक बताया। उन्होंने कहा कि ये बीजेपी की सरकार है जो आदिवासियों को उनका मान और सम्मान देती है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए सीएम ने कहा कि केवल कांग्रेस आदिवासियों को वोट बैंक समझती है। वीडी शर्मा ने भी इस पल को खास बताया है। नहीं सोचा था वो मोदी जी ने किया है, भारतीय जनता पार्टी ने किया है, जो किसी ने नहीं सोचा था। इसको नीचे नीचे कर दो, केवल द्रौपदी बहन के ही वो रहेंगे बस। कोई ने नहीं सोचा था कि एक जनजातीय मतलब आदिवासी समाज की बहन एक दिन भारत के सर्वोच्च पद पर बैठेगी, संवैधानिक प्रमुख होगी, राष्ट्रपति होगी और तीनों सेनाओं की मुखिया होगी, तीनों सेनाओं की मुखिया। इस देश के अंदर हम आज़ादी के 75 वर्ष मना रहे हैं। आज़ादी के 75 वर्षों तक किसी ने ये विचार नहीं किया कि देश का राष्ट्रपति जनजाति समाज की भाई और बहन भी हो सकते हैं। बीच में एक बार अटल जी ने विचार किया था, तब पीएस संगमा को उम्मीदवार बनाया था। इसी कांग्रेस ने जनजाति समाज के बंधु पीएस संगमा को चुनाव हरा दिया था। बाबा साहब अम्बेडकर का तो इतिहास कहता ही है कि इस कांग्रेस ने क्या किया था। आदिवासियों के मान सम्मान का उत्सव था, इसीलिए सीएम ने आदिवासियों के लिए सौगातों का ऐलान किया। सीएम ने कहा कि अब तेंदुपत्ता तोड़ने बेचने का अधिकार ग्राम वन समिति को दिया जाएगा। शुक्रवार को पूरे प्रदेश में उत्सव मनेगा। राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार जब भोपाल आएंगी तब भी उत्सव मनाया जाएगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने 1 लाख सरकारी भर्तियों का भी ऐलान किया। भारतीय जनता पार्टी है जिसने एक ने अनेकों पद पर अपनी अनसुईया बहन, छिंदवाड़ा के रहने वाली, छत्तीसगढ़ की गवर्नर मंगूभाई पटेल, मध्य प्रदेश के गवर्नर, कब कांग्रेसियों तुमने बनाया था रे? तुमने तो आदिवासियों को केवल वोट लेने का माध्यम सोचा था। उनको सम्मान और स्थान अगर दिया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है। आपको बता दें कि देश के अगले राष्ट्रपति का चुनाव 18 जुलाई को होना है। वोटों की गिनती 21 जुलाई को होगी। बीजेपी की ओर से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू कल यानी शुक्रवार 24 जून को नामांकन दाखिल करने के बाद देश भर का दौरा कर समर्थन देने की अपील करेंगी। उनका भोपाल आने का भी कार्यक्रम है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। चुनाव आ गए हैं, इस बात का एहसास वोटर को तब तक नहीं होता जब तक विवादित बोल कानों में ना पड़ जाए। तो इस लिहाज से निकाय चुनाव में भी खाता खुल गया है, क्योंकि इंदौर में बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष जीतू जिराती का विवादित बयान सामने आया है। चुनाव कार्यालय के उद्घाटन में पहुंचे जीतू जिराती ये बोल गए कि कांग्रेस को वोट देने के बजाय बूट दो, और ये वही नहीं रुके। कहा कि बीजेपी का तो जमा जमाया काम है, कांग्रेस किस बात पर वोट मांग रही है? इनको वोट नहीं बल्कि जनता पैर में पहनने वाले बूट देगी। ये अलहदा बात है। ये राजनीति में इस तरह के बयान और भाषा शोभा नहीं देते। पलटवार में कांग्रेस के तेवर भी यही। कांग्रेस का तंज की जनतंत्र को नहीं मानते, तभी तो जनता ने बूट मारकर घर बिठा दिया। देश के समाज को मजाक समझ करके रखा है कि उठ करके आ जाते हम तुम्हें वोट दे दें। अब ये वोट देने वाले नहीं है। पैर में जो पहनते ना वोट वो देंगे अगर ज्यादा चपर चपर करोगे तो। भाषा की मर्यादा टूटने लगी है, शब्दों के बाण छूटने लगे हैं, जो सुनकर आप भी कहेंगे कि नेताजी ये क्या कह गए आप।
तो बयान उतरने लगे हैं सियासी हवाओं में। हाँ, ठीक समझ रहे हैं आप, चुनाव आ गए हैं और विवादित बयान का खाता इस बार इंदौर से खुला है, जहां चुनाव कार्यालय के उद्घाटन में पहुंचे बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष जीतू जराती के विवादित बोल से गर्मा गई सियासत। विवादित बयान में जीतू जराती ने कांग्रेस को वोट के बजाय बूट देने की बात कही। बना रखा है तुमने इस देश को, क्या इस देश के समाज को मजाक समझ करके रखा है कि उठ करके आ जाते और तुम्हें वोट दे दे। अब ये वोट देने वाले नहीं है, पैर में जो पहनते ना वोट वो देंगे अगर ज्यादा चपर करोगे तो। कांग्रेस की तरफ से भी पलटवार में देरी नहीं हुई और कमोबेश उसी भाषा में आया जवाब भी। कहा कि बीजेपी नेता को इस बयान पर माफी मांगनी चाहिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, उनके जो संस्कार हुए हैं वो आरएसएस की पाठशाला में हुए हैं, वहाँ से वो पढ़े हुए हैं। वो लोकतंत्र और जनतंत्र को नहीं मानते हैं, इसलिए जनता ने वही बूट मार के उनको घर बिठा दिया है। वो घर बैठ के ये बयान दे रहे हैं लोकतंत्र के खिलाफ, तो उनको शर्म आना चाहिए और अपने बयान पे माफ़ी मांगना चाहिए। अगर आप जब चुनाव में आएंगे आने वाले विधानसभा में, तो जनता वही जवाब देगी जो वो कांग्रेस के लिए बोल रहे हैं। ये विवादित बयान चुनावी राजनीति में जीत हार की वजह बनते हैं क्या? 28 सीटों के उपचुनाव में भी ऐसे ही बिगड़े बोलों की बहार आई थी। अब वोटर पर है कि वो बयान सुनता है या अपने सरोकार चुनता है। इंदौर में अरुण कुमार त्रिवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। बीजेपी के उम्मीदवारों की सूची में आखिर आपराधिक छवि वालों की एंट्री हुई कैसे? किसकी सिफारिश से आगे बढ़े थे ये नाम? और कैसे इस पृष्ठभूमि से आए नेताओं के नाम पर पार्टी ने मुहर लगा दी? टिकट बंटवारे में हुई किरकिरी के बाद अब बीजेपी में इन सवालों के जवाब तलाशते तलाशते एक्शन शुरू हो गया है। पार्टी में उन सारे नेताओं की सूची भी तलब की गई है जिन्होंने ये नाम प्रदेश संगठन तक पहुंचाए थे। चाल, चरित्र और चेहरे के दम पर चमकने वाली बीजेपी में राजधानी भोपाल में दो ऐसे उम्मीदवारों का टिकट काटना पड़ा जिनका गंभीर आपराधिक रिकॉर्ड था। बीजेपी ने पार्षद पद के वार्ड 40 और 44 के उम्मीदवार बदल दिए। वार्ड 40 से सट्टा चलाने के आरोपी बाबू मस्तान की पत्नी मसर्रत का टिकट काटा गया, जबकि वार्ड 44 से कुख्यात बदमाश भूपेंद्र चौहान उर्फ पिंकी भदौरिया का टिकट काटा गया। वार्ड 40 और 44 से उम्मीदवार बनाए गए दोनों प्रत्याशियों के खिलाफ पुख्ता शिकायत मिली थी, लेकिन अब संगठन में सवाल यह है कि टिकट किसकी सिफारिश पर दिए गए। हालांकि पार्टी का दावा कि बीजेपी में आपराधिक लोगों के लिए शुरुआत से ही जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है। एक बात तो बहुत स्पष्ट है कि राजनीति का अपराधीकरण नहीं होना चाहिए, इसलिए जिनके बारे में ऐसी जानकारियां आई कि उन पर कोई मामले दर्ज हैं, गंभीर अपराध दर्ज हैं या आपराधिक वृत्ति की पृष्ठभूमि है, उनके टिकट बदले गए हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में संगठन निर्णय करता है, एक समूह बैठता है, वो निर्णय करता है, नीति निर्णय करती है, नियम निर्णय करता है। किसी व्यक्ति की सिफारिश नहीं होती है, किसी व्यक्ति की सिफारिश पर कोई टिकट नहीं दिए जाते हैं। इसलिए इस बात का तो कोई प्रश्न ही नहीं है कि जिसके टिकट वापस किए गए उसकी सिफारिश किसने की, उस पर कोई कार्रवाई होगी। यहाँ सिफारिश पर टिकट ही नहीं होते तो कार्रवाई किस पर होगी? कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी आपराधिक पृष्ठभूमि वाले नेताओं को ही बढ़ावा देती है। यही वजह है कि ऐसे उम्मीदवारों को टिकट दिया गया। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिसने मध्य प्रदेश में जुआरियों को टिकट दिए, जुआरियों की पत्नियों को दिए, गैंगस्टर की पत्नियों को दिए, जिनकी वीडियो जारी हुई है, जो शराब पी रहे हैं, जो जुआ खेल रहे हैं, ताश पत्ती उनकी दिखाई दे रही है, उनको टिकट दिए। ये वही भारतीय जनता पार्टी जिसने हत्या के प्रयास के आरोपियों को टिकट दिए। जिस पार्टी विद डिफरेंस के साथ बीजेपी दिखाई देती रही है, अब ऐसे वाक्य पार्टी की उस छवि को चोट पहुंचाते हैं। विधानसभा चुनाव से पहले यह सख्ती इसी मकसद से कि गलती दोहराई ना जाए। भोपाल में शरद श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। भिलाई स्टील प्लांट में हुए पुराने हादसों की जांच अभी पूरी भी नहीं हुई कि एक और हादसे ने प्लांट की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बताया जा रहा है कि गुरुवार को प्लांट के बार एंड रॉड मिल में भीषण आग लग गई। इस हादसे से प्लांट को करोड़ों का नुकसान हुआ है और तो और आग लगने से प्लांट में सरिया का उत्पादन भी रुक गया है।
भिलाई स्टील प्लांट में हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। इस बार प्लांट के बार एंड रॉड मिल में भीषण आग लगने से प्लांट को करोड़ों का नुकसान हुआ है। प्लांट में आग भड़कने से कर्मचारियों में अफरा तफरी मच गई। कर्मचारियों ने भागकर किसी तरह अपनी जान बचाई। बताया जा रहा है कि बीजीबी लाइन 2 के सेलर में शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी। दमकल की गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने से प्लांट में सरिया का उत्पादन रुक गया है। अभी पिछले महीने ही एक सप्ताह के भीतर 4 हादसे हुए थे, जिसमें 2 श्रमिकों की मौत हो गई थी। इसके पहले भी आए दिन हादसे होते रहे हैं, जिनमें कई श्रमिकों की जान चली गई तो कई गंभीर रूप से घायल हो गए। अब गुरुवार को एक और हादसे ने प्लांट की सुरक्षा पर सवालिया निशान लगा दिया है। हालांकि अभी पिछले ही हादसों को लेकर इस्पात राज्य मंत्री ने दावा किया था कि संयंत्र की सुरक्षा उनकी पहली प्राथमिकता है। स्वाभाविक तौर से देखिए, जब हम सेफ्टी की दृष्टि से इसके पहले इस प्रकार की कोई पॉलिसी नहीं थी। नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद सबसे पहले हम सेफ्टी को ध्यान दिए हैं और इसीलिए आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं उस पर थोड़ा इग्नोर करते हैं, लापरवाही करते हैं और इसके कारण इस प्रकार की दुर्घटनाएं होती हैं, तो उसकी सज़ा उनको हमने दिया है। परंतु इसको हमने गंभीरता से लिए हैं और भविष्य में हम कोशिश करेंगे इस प्रकार की घटनाएं नहीं हो, ये रुके, ये हम प्रयास कर रहे हैं। एशिया के सबसे बड़े और देश की शान भिलाई इस्पात प्लांट में लगातार हो रहे हादसे परेशानी का सबब बने हुए हैं। करीब 60 साल पहले बने इस इस्पात प्लांट में साल 2018 के बाद से लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं। प्रबंधन कई दावे कर रहा है, लेकिन असलियत ये है कि उत्पादन में ध्यान होने के चलते सुरक्षा को ताक पर रखा जा रहा है और यही वजह है कि प्लांट में आए दिन हादसे हो रहे हैं। हालांकि संयंत्र में लगातार हो रही दुर्घटनाओं के बाद संयंत्र के भीतर यूनियन नेताओं, श्रमिक नेताओं और अधिकारियों की एक कमेटी भी बनाई गई, जो संपूर्ण जांच में जुटी हुई है। इसके अलावा राज्य शासन की ओर से भी एक हाई लेवल कमेटी का गठन किया गया है, जो पूरे संयंत्र का भ्रमण कर रही है और हर विभागों, फैक्ट्रियों, मिलों तक पहुंचकर अपनी रिपोर्ट तैयार कर रही है। लेकिन कमेटी को अब इस नए हादसे पर भी नए सिरे से जाँच करनी होगी। त्रुटि हम लोग पा रहे हैं कि हमारे जो मैक्सिमम हादसे ठेका श्रमिकों के हो रहे हैं और ये जो ठेका श्रमिक है, ये जब आते हैं इनको काम में लगा दिया जाता है, इनको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दिया जाता है, तो जिस कारण भी हादसे होते हैं। तो हम लोग ने कुछ सुझाव भी रखा है मैनेजमेंट के सामने, जिसमें से मुख्य सुझाव ये है कि आदमी को स्पॉट में उसको सेफ्टी का ट्रेनिंग दिया जाए। जो ठेका श्रमिकों को जो टूल्स दिए जाते हैं, सेफ्टी किट्स, उसको मैनेजमेंट खुद खरीदे और ठेकेदार से भले पैसा उसके बदले में ले ले। आपको बता दें कि संयंत्र में एक समय में करीब 25,000 नियमित वर्कर काम करते थे, जिनकी संख्या अब घटकर करीब 16,000 तक पहुंच गई है। हालांकि कई महत्वपूर्ण कार्य ठेका श्रमिकों के जिम्मे कर दिया गया है, जिनके पास काम का कोई अनुभव नहीं है और न ही प्रबंधन ने इन्हें कोई प्रशिक्षण दिया। एक तरह से प्रबंधन इन्हें झोंक कर अपना उत्पादन करवा रहा है। यही वजह है कि आए दिन अधिकांश मामलों में ठेका श्रमिक ही दुर्घटनाओं का शिकार हो रहे हैं। मैं बीएसपी प्रबंधन से ये मांग करूंगा कि जिम्मेदार लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई भी हो, साथ ही साथ जो कमियां हैं, जो प्रॉपर मेंटेनेंस की ज़रूरतें हैं, उन मेंटेनेंस की ज़रूरतों को पूरा किया जाए। सेफ्टी मेजर्स जो उठाने चाहिए वो उठाए जाएं और जो सेफ्टी ऑफिसर्स हैं उनसे भी हम ये मांग करते हैं कि वे इस बात की ताकीद करें कि प्लांट में जहाँ पर ऐसे मजदूर कार्य करते हैं जो हॉट स्पॉट्स हैं, वहाँ पर वे तमाम सेफ्टी मेजर्स का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये बहुत ही आज के दिनों में अनिवार्य चीज़ है। भिलाई इस्पात संयंत्र न सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि देश की प्रमुख इकाई है। ऐसे में यहाँ हो रहे हादसे निश्चित रूप से संयंत्र के गौरव को धूमिल कर रहे हैं और सुरक्षा के मामले में संयंत्र की विश्वसनीयता पर धब्बा लगा रहे हैं। एक और हादसे ने अब पूरी व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। मिथिलेश ठाकुर, न्यूज़ 18, दुर्ग। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच एक खुशियों वाली खबर सामने आई है।
जम्मू कश्मीर के एक मैथमेटिक्स टीचर ने सोलर कार बना डाली है। ये शानदार सोलर कार लग्जूरियस तो है ही, आम लोगों के लिए अफोर्डेबल भी है। इस कार को जरा गौर से देखिए और खुश हो जाइए, क्योंकि पेट्रोल की बढ़ती कीमत की इसे कोई फिक्र नहीं है। डीजल के दाम कितने भी बढ़ जाएं, इस कार को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये ना तो पेट्रोल से चलती है और ना ही डीजल से और ना ही बिजली से। ये तो सूरज की रोशनी से रफ्तार पकड़ती है। जम्मू कश्मीर के एक मैथमेटिक्स टीचर और इनोवेटर ने यह अनोखी कार बनाई है, जिसका नाम है बिलाल अहमद। शानदार सोलर कार लग्जरियस तो है ही, आम लोगों के लिए अफोर्डेबल भी है। इस प्रोजेक्ट पर बिलाल अहमद 13 साल से काम कर रहे थे और अब इनकी मेहनत सफल हुई है। वहां पर मुझे थोड़ा बहुत और ज्यादा मतलब ये मिला, इसका कंसेप्ट जो इनोवेशन से या बाकी चीजें, क्योंकि हमारे वहां पर मरहूम GM भट्ट साहब थे जो चेयरमैन ज्ञान सल के थे, तो उन्होंने मुझे बहुत मदद किया, बहुत ज्यादा। सोलर पैनलों को सोलर इलेक्ट्रिक मारुति 800 के बोनट के ऊपर और दरवाजों पर लगाया गया। ब्लैक सोलर पैनल्स को कार के पिछले दरवाजे और पीछे की खिड़कियों से भी जोड़ा गया। कार के अंदर चार्जिंग पॉइंट भी है। इस कार को बनाने के लिए बिलाल अहमद ने 1950 से लेकर अब तक बनी लग्जरी कारों की स्टडी की। इस दौरान इन्हें DMC कंपनी शुरू करने वाले डेलोरियन नाम के इंजीनियर से प्रेरणा मिली। वो आइडिया मुझे फ्री एनर्जी से सोलर से आया, क्या वो उसमें सोलर पैनल्स लगेंगे। यूं ही मैंने सोलर पैनल का कंसेप्ट सोचा, तो मैंने बोला क्यों न मैं इससे एक अच्छा प्रोजेक्ट बनाऊं, क्योंकि मैंने इसी साल मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया में देखा था कि आगे 10 साल के बाद कि ऐसा मतलब हो जाएगा कि पेट्रोल का जो प्राइस है वो इंक्रीज हो जाएगा। बिलाल अहमद पहले डिसेबल लोगों के लिए कार बनाना चाहते थे, लेकिन आर्थिक दिक्कतों से इन्होंने ये आइडिया छोड़ दिया और सोलर कार बनाने की ठान ली। इसके बाद बिलाल अहमद सोलर पैनल कंपनी के पास गए, साथ ही एक्सपर्ट से बातचीत की और ये सोलर कार तैयार कर ली। बिलाल अहमद जिंदगी भर एक ऑटोमोबाइल प्रेमी रहे हैं और ये आविष्कार उनके जुनून का सबूत है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।